Good morning, students. Today we this is Sunil Sinha, and today we are going to start the poem that is of ninth class, "The Road Not Taken." First of all, let's discuss about the poet. The poet is Robert Frost. Okay, Robert Frost is regarded as romantic poet because of he has written many more poems in the romantic age. Okay, he was born in San Francisco in 1874, that is in New England. His poetry identified with his reason, जगह, नॉट कारण जिसका मीनिंग नहीं बताया हमने. अब चलिए हम लोग पोएम को डिस्कस करते हैं. उस पोएम में है क्या वो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ. समथिंग इज़ देयर. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. मतलब हम लोग जो चॉइस करते हैं, चूज़ करते हैं अपने लाइफ के लिए, उसके बारे में ये पोएम है. एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस. और जो भी हम लोग चूज़ करते हैं और वो चूज़ करने के बाद जो हम लोग बन जाते हैं. ओके, सपोज़ आपने करियर चूज़ किया और आप वो बन गए, तो चूज़ किया आपने ना. वॉट एवर यू हैव चूजन यू विल बी दैट. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होता है इनका, बट इनसाइटफुली. लेकिन उसका मीनिंग जो होता है कहीं बहुत ज़्यादा होता है. और किस बारे में लिखते हैं वो भी बताया है. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. मतलब ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस क्या है, और ये पोएम जो है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम. Another video will be for this poem. In that we will discuss more about the road not taken, okay, and the author. Today only about the poetic lines. Two roads diverged in a yellow wood. Here yellow wood refer to forest. फॉरेस्ट को कहा गया है जो कि येलो कलर का हो गया था. अब आप लोग बता सकते हैं कि येलो कलर के फॉरेस्ट कब हो जाएंगे. येस, इन द ऑटम सीजन व्हेन लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. नो. ओके, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. एक बार पोएट जब किसी रास्ते से जा रहे थे, घूम रहे थे, तो वो ऐसे जगह पे पहुंच गए जहाँ पे वो रास्ता दो रास्तों में डाइवर्स्ड हो रहा था, डाइवर्टेड हो रहा था, बट रहा था. एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ. और वो सॉरी कहते हैं हम लोगों को या खुद को भी कि दोनों रास्तों को वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. अब ये बता रहे हैं हालांकि मैं एक ही ट्रैवलर था, बहुत देर तक खड़ा होकर के वहाँ पे सोचा. क्या सोचा कि कौन सा रास्ता मुझे जाना चाहिए. देखिए पहले ही हमने बताया है द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो हमने छोड़ दिया. मतलब चॉइसेस है, अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो ये भी बता रहे हैं बहुत देर तक हम सोच विचार किए, लेकिन लास्टली हमने एक रास्ते को बहुत दूर तक देखा, वहीं पे खड़े होके जहाँ पे दो रास्ते में बट रहा था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पे वो आगे जाकर बेंड हो रहा था, मतलब कर्व था उस रास्ते में, मोड़ था, उस रास्ते तक हमें दिखाई दिया. देन आई टुक द अदर, एक को देखा उन्होंने सिर्फ और दूसरे को अपना लिया. जस्ट एज फेयर, वो बहुत ही अच्छा था.
एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम। अब वो सोच रहे हैं जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है उसमें बहुत सारे इजी थिंग्स मिलेंगे उनको। क्लेम ये उम्मीद कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़ होंगे उस रास्ते से जो रास्ता हमने छोड़ दिया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। देखिए इस लाइन में वॉन्टेड वियर जो है एलिट्रेशन जो होता है पोएटिक डिवाइस उसका यूज़ किया है पोएट ने। अब वो कह रहे हैं क्यों होगा इस पे बेटर क्लेम, क्योंकि ये ग्रासी है मतलब घास वाला रास्ता है। वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर मतलब कोई भी इस रास्ते पे चला नहीं है। कोई भी इस रास्ते पे चला नहीं है मतलब हैज़ नॉट बीन यूज्ड, मतलब इस रास्ते को किसी ने यूज़ नहीं किया है, इस पे चला नहीं है। एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब वो बता रहे हैं कि इस रास्ते पे कोई तो चला नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं ये डिसीज़न जो है हमारा कन्फ्यूजिंग, द पोएट इज़ अगेन एक्सप्रेसिंग द कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो अपने माइंड में। दैट गोज़ इन ऑन हिज माइंड मेक द फाइनल चॉइस द डिसीजन the hesitation in taking a decision as a prospect offered by treading either the road seemed to be similar। अब वो कह रहे हैं शायद ये दोनों ही रास्ते सेम हैं, मतलब उनके माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है। नाउ द थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। अब वो बता रहे हैं दोनों रास्ते में डिफरेंस बता रहे हैं या इक्वलिटी बता रहे हैं, तो दोनों पे इक्वल बता रहे हैं कि दोनों पे सनलाइट जो है देयर इज़ इक्वल सनलाइट। एंड जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है वहाँ पे फुटप्रिंट्स नहीं है। फुटप्रिंट्स कब होगा, जब गौर कीजिए जब पत्ते गिरे होंगे रास्ते पे और उस पर कोई चला नहीं होगा तो वो पत्ते ब्रोकन नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने बताया है नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब लीव्स को कोई भी पैर जो है उस पर चला नहीं है, इसलिए वो टूटा हुआ नहीं है। अब मॉर्निंग के बारे में है, द मॉर्निंग में अल्सो बी एनालाइज्ड। दोनों पे कह रहे हैं मॉर्निंग में भी अल्सो एनालाइज्ड एज द पोएट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सुबह से ही उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड रियलाइजेज दैट देयर इज़ नो चेंज विद रिगार्ड टू द क्लैरिटी इन सिचुएशन। ओके, इट कंटिन्यूड टू बी एज कन्फ्यूजिंग एज इट वॉज़ अर्लियर, मतलब सुबह से ही वो कन्फ्यूजिंग है। पहले तो उन्होंने रास्ते को चूज़ करने में, अब उस रास्ते पे वांटेड वियर हैं इसलिए, और लीव्स को कह रहे हैं कोई भी उस पर वॉक नहीं किया है इसलिए वो कंफ्यूज है कि इस रास्ते से कोई गया नहीं है, हम अकेला हैं या एक फ्यू पीपल हैं जो इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो कैसा होगा नहीं होगा इसमें वो कन्फ्यूजन है उनका। नाउ द नेक्स्ट लाइन, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो कह रहे हैं पहला जो रास्ता था जो इन्होंने छोड़ा था, मोड़ तक उन्होंने देख करके छोड़ दिया था, उसको कह रहे हैं वो रास्ता हम दूसरे दिन जाएंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब ये भी बात उनको पता है कि ये रास्ता मुझे न जाने कहाँ लेके जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब उनको अपने ही डिसीज़न पे, अपने ही चॉइसेस पे कंफ्यूज हैं वो कि हम कभी इस रास्ते से वापस आ भी सकते हैं या नहीं, मतलब एक तरह का कंफ्यूजन है उनमें। अब है लास्ट स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई। शाई का यहाँ पे दो मीनिंग हम लोग यूज़ करेंगे, एक है रिग्रेशन का और दूसरा है सेटिस्फैक्शन का। रिग्रेशन मतलब होता है पछतावा और सेटिस्फैक्शन संतुष्टि। मतलब आई शैल बी टेलिंग दिस, क्या दिस, यही बात है कि उन्होंने जो चॉइस किया था।
तो ये चॉइस वो कह रहे होंगे दूसरों को विद रिग्रेट और सेटिस्फैक्शन। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, मतलब बहुत दिनों बाद, ज़माने बाद कहेंगे हम लोग, कि वो या तो रिग्रेशन फील करके कह रहे होंगे या फिर सेटिस्फैक्शन फील करके कह रहे होंगे, अपनी ही बातें, अपने ही एक्सपीरियंस बता रहे होंगे। और क्या कहेंगे, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। फिर से द फर्स्ट लाइन वाज सेम, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। यहाँ पे देखिए आई और बाय का राइमिंग स्कीम सिमिलर है, और वो कह रहे हैं मैंने वो रास्ता चूज़ किया जिस पे लोग कम चले थे, ना के बराबर चले थे। और वो लास्ट लाइन कह रहे हैं एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वही सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। जो मैं उस समय रास्ता चूज़ किया था, आज मुझे वो रास्ता जहाँ पे लेके आया है, वो उसी चॉइस का डिफरेंस है। तो इस पोएम में हम लोगों को सीखने को मिला है, यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर डिसीजन और योर चॉइसेस। चॉइस मेकिंग पोएम है, लाइफ चेंजिंग पथ है। ओके, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अगेन ऑन दिस टॉपिक and about the author. Okay, thank you, have a nice day.